Hello बच्चों, let's read this question. The question says a conducting rectangular solid of dimensions dx equal to 5 meter, dy equal to 3 meter and dz equal to 2 meter moves with a constant velocity v equal to 20 meter per second I cap through a uniform field magnetic field B equal to 40 mini Tesla J cap. What are the resulting A. Electric field within the solid in unit vector notation, and B. Potential difference across the solid, and C. Which phase become negatively charged. So पहले की concept लिख लेते हैं. Key concept: forces on charged solid in magnetic and electric field. तो ये कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि उस पे जो नेट फोर्स है वो लगेगा, वो होगा 0, और जो एफ बी है वो लग रहा है क्यू वी क्रॉस बी, और इसका जो भी चार्ज है तो क्यू वी क्रॉस बी, तो ये जो आएगा क्यू वी बी, बिकॉज वी है वो है आई कैप और बी है वो है जे कैप, तो आई क्रॉस जे हो जाएगा के कैप, तो 20 इंटू 40 इंटू क्यू, और ये इक्वल होगा एफ ई के। तो जो क्यू एफ बी है वो एफ ई के बराबर है, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी दी गई है, और एफ ई जो होगा वो होगा क्यू इंटू ई वेक्टर। तो यहाँ से हम दोनों का एफ बी इक्वल टू एफ ई करेंगे तो हमें मिलेगा कि क्यू इंटू ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू होगा क्यू और वी क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ई यहाँ से जो आएगा, ई का मैग्नीट्यूड वो आएगा वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी वी है 20.0 मीटर पर सेकेंड इंटू जो बी है वो है 40 मिनी टेस्ला, तो 0.040, तो जो ये वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.800 वोल्ट पर मीटर। ये आ गया हमारा ई का मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिकॉज जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है वी क्रॉस बी के कैप में, तो जो इसके कारण फोर्स लगना चाहिए वो माइनस के कैप में लगना चाहिए, तो यहाँ से ई वेक्टर आएगा वो आएगा 0.800 वोल्ट पर मीटर और माइनस का के कैप, ये फोर्स लगना चाहिए। तो अब पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस, तो B कैलकुलेट कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो होता है V इक्वल टू E इंटू डी इज द लेंथ, और ये के कैप डायरेक्शन में है तो E की वैल्यू है 0.800 इंटू डी कितना है Z डायरेक्शन में 2, तो ये आ जाएगा 1.6 वोल्ट। ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और अब C पूछ रहा है कि कौन सा फेस है वो नेगेटिव होता, तो वी नो दैट जब ये डायरेक्शन होती है ई की, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, इसी कारण जब हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ ई की डायरेक्शन में जाते हैं क्योंकि नेगेटिव साइड में जाएंगे, तो उसके कारण जो, अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि ये हमारा सॉलिड है,
और हमारा जो ई है वो है माइनस नेगेटिव, इस डायरेक्शन में, माइनस जेड डायरेक्शन में। तो जो हमसे पूछा गया है कि कौन सा है वो नेगेटिव होगा, तो जो जिस साइड में है, तो जो माइनस जेड साइड है, ये वाला फेस होगा वो नेगेटिव होगा, जो पीछे वाला फेस है। सो ऑल आंसर आर calculated and hope you understood it. Best of luck.